मिथिला के जंगल में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत ही आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बहुत ही बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। दिमाग उसका शैतानी था। यही तिगड़म लगाता रहता कि कैसे जुगत लगाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे, खाना खाए और फिर सो जाएं। एक दिन उसी सोच में डूबा हुआ सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। उसी समय बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। उनमें से एक मोटा सा चूहा था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था, आंखें बंद थी। चूहे जब बिल से निकले तो सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वो बहुत ही चकित हुए। एक चूहे ने सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? इतने में सियार ने एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में कभी नहीं सुना? मैं चारों टांगें टिका दूं ना तो धरती मेरा बोझ नहीं छोड़ पाएगी। यह डूब जाएगी। साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे कल्याण के लिए ही मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहे में खुसर खुसर हुई। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहे के सरदार ने कहा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझे फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना बड़ा हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रख दूं ना तो धरती गिर जाएगी और ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। ये धरती ना मेरी कृपा पर टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महान तपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूरज की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर ही जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे तप का बल हवा को पेट में ही भात भात के पकवानों में बदल देता है। चूहे में खुसर खुसर हुई। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहे के सरदार ने कहा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर उनका सारा भय जाता हुआ दिखाई दिया। वे उसके और निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता हुआ देखकर मक्कार सियार धीरे धीरे बहुत हंसा। अब चूहे महान तपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर भजन गाते।